Namaste bankers, मैं कनिका शर्मा SBI PO। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो आज हम लोग जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है IBPS PO के इंटरव्यू में जो पूछे जा सकते हैं उन्हीं के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस डिस्कशन। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो जो आपको अपना आंसर देना है और अपना इंट्रोडक्शन देना है वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है अपने इंट्रोडक्शन में नहीं इंक्लूड करनी है। जस्ट आपका नाम होना चाहिए, जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं वो आप बताइए। फिर उसके बाद आपने 12th कहाँ से करी है, क्या स्कूल का नाम था, उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन करी है किस कॉलेज से करी है, किस जगह से करी है। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो वो किस यूनिवर्सिटी से की है। एंड अगर आपने कोई जॉब करी है प्राइवेट या गवर्नमेंट तो वहाँ पे आपने कितनी देर के लिए जॉब करी है और कहाँ पे जॉब करी है, कितनी देर का एक्सपीरियंस है, उसके बारे में डिस्कस करिए। इस तरह से आपको अपना जो है इंट्रोडक्शन लेकर के जाना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी है। फैमिली क्या है, हॉबीज़ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये पॉइंट्स रहने दीजिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे, खुद पूछे। अगर वो खुद आपसे हॉबीज़ पूछेगा तो आप हॉबीज़ का जवाब दीजिए। खुद इंटरव्यूअर आपसे अगर स्ट्रेंथ पूछता है तो स्ट्रेंथ का जवाब दीजिए, वीकनेस पूछ रहा है। इस तरह की चीज़ें अपने इंट्रोडक्शन में खुद से नहीं बोलनी है आपको। आपका कॉर्पोरेट सेक्टर का जो है वैसा वाला इंटरव्यू नहीं है ये एक गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक का इंटरव्यू है। ट्राई कीजिए जितना हो सकता है अपने इंट्रोडक्शन को प्रिसाइज रखिए और गैप दीजिए, स्कोप दीजिए इंटरव्यूअर को क्वेश्चन पूछने का उन्हीं चीज़ों में से। एंड या तो वो खुद से जो है आपसे क्वेश्चन इसके बारे में उसके आगे फर्दर करे। एंड सेकेंड चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जो ध्यान रखनी है वही है, अगर आप जिस भी प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो प्लेस किसी चीज़ के लिए फेमस है वो आपको पता होना चाहिए उस प्लेस की क्या खासियत है, क्या अच्छा खाना मिलता है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, किन चीज़ों के लिए फेमस है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज जिस जगह से आप बिलोंग कर रहे हैं अगर आपको उस जगह के बारे में नहीं पता है ये चीज़ गलत इम्पैक्ट डालती है। एंड उसके बारे में उसके बाद अगर आपका नेम जो है वो कुछ यूनिक है या फिर सरनेम जो है वो कुछ यूनिक है तो उस सरनेम या नेम के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपके नेम से मिलती जुलती कोई ऐसी फेमस पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस तरह से जो है आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जब भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उस इंट्रोडक्शन में जो जो लाइन आप बोल रहे हैं, जो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपने अपनी एक कंपनी का नाम ले लिया, प्रीवियस कंपनी जहाँ से आपने जॉब करी है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है, वो कंपनी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। उनकी जो भी मतलब हायरार्की है वो सब पता होनी चाहिए और किस चीज़ के लिए फेमस है वो तो वैसे भी आपको पता होगा। बट बहुत सारी जो नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में आपको रखनी है। कॉलेज का नाम क्यों फेमस है या कुछ भी है कॉलेज से रिलेटेड चीज़, वो किसी न्यूज़ में रहा है किसी वजह से, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एंड यहीं से जो है इंटरव्यू फिर आपका क्वेश्चन आगे पुट करना स्टार्ट करता है। फिर अगर आपने जो ग्रेजुएशन करी है वो उस ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस के बेसिस पे उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको जो भी आपके ग्रेजुएशन के दौरान आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स का नाम पता होना चाहिए अच्छे से। और जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कंटेंट होता है ना, मतलब जो फर्स्ट बेस होता है, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो कंटेंट है उसका क्या मीनिंग है, उस सब्जेक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट अगर टर्म्स हैं वो टर्म्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। इतना सब तो आपको मतलब क्या कहते हैं ना, वार्म अप करना ही पड़ेगा इंटरव्यू से पहले। और उसके बाद जो चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं आपको मतलब करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी है। मतलब जिस डे तक अगर आप देने जा रहे हैं, जिस भी दिन इंटरव्यू हो सकता है मॉर्निंग में इंटरव्यू फटाफट सुबह सुबह न्यूज़ देख कर के आया है एंड उसके माइंड में वही न्यूज़ चल रही है एंड वो आपसे उस न्यूज़ के बारे में पूछ लेता है, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और जिस भी IBPS में अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, जो आपने प्रेफरेंसेस रखी हैं, किस अकॉर्डिंग रखी हैं, उन प्रेफरेंसेस का जवाब भी आपको अच्छे से देने की ट्राई करनी है। अगर आपने जैसे PNB फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है, कैनरा बैंक सेकंड प्रेफरेंस रखी है, तो वो क्यों रखी है? मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो PNB की ब्रांचेस हैं हमारे एरिया में वो ज़्यादा हैं, या एज कम्पेयर टू कैनरा बैंक, या फिर इस बैंक ने ज़्यादा पोस्ट या वैकेंसीज निकाली थी तो मैंने इस वजह से इस बैंक को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो इस हिसाब से आप जो है वो चीज़ बता सकते हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद आपसे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा क्वेश्चन वो रहेगा कि मे बी वो पूछ सकते हैं कि आपने अपनी हॉबीज़ के बारे में नहीं बताया, तो अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओ। कोई भी ऐसी हॉबी आपको नहीं बोलनी है जो कि आपके ऊपर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो और आप उसका जवाब नहीं दे पाओ। अगर आप कुकिंग कहते हैं तो कुकिंग के बारे में आपको जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है वो रहता है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर। अपनी आप स्ट्रेंथ में मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं एक क्विक लर्नर हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता हूँ या सीखती हूँ। एंड मैं एक ग्रेट ऑब्जर्वर हूँ कि मतलब मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ
कि किस तरह से कोई चीज़ हो रही है, या किसी, या फोर्थ आप बोल सकते हो कि मेरे अंदर मैनेजिंग स्किल्स या फिर लीडरशिप की क्वालिटी अच्छी है, मैंने बास्केटबॉल की टीम को हेड करा है, या किसी भी कॉलेज में कोई सेमिनार हुआ है वहाँ पे मैंने उस चीज़ को हेड करा है, लीडरशिप रही हूँ, मॉनिटर रही हूँ स्कूल में या क्लास में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप 2-3 स्टेप्स अपनी बता सकते हो। एंड अगर वीकनेस के लिए वो पूछे तो आप 1 से 2 वीकनेस, उससे ज़्यादा वीकनेस आपको नहीं बतानी है वो भी। सो 1 या 2 एग्जांपल जो मैंने सोची थी कि मैं अपनी वीकनेस के बारे में बताऊँगी। सो एक ये थी कि आई हेजिटेट फ्रॉम मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, मतलब मुझे नए-नए दोस्त बनाने से जो है मतलब थोड़ी हेजिटेशन होती है, मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ नए-नए लोगों से। बट मैंने इस चीज़ पे जो है ट्राई करा है कि मैं इस अपनी जो वीकनेस है उसको ओवरकम कर पाऊँ, और पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत ज़्यादा दोस्त बनाए हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए हैं, बहुत अच्छे उनके साथ अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं। सो मैं इस चीज़ को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुकी हूँ, और आगे भी मैं इसकी ट्राई करूँगी कि मैं जहाँ भी जाऊँ वहाँ पे नए-नए दोस्त बनाऊँ, लोगों से ज़्यादा घुलूँ-मिलूँ। सो ये आपको जो है सो ये चीज़ मैंने सोची थी अपनी एक वीकनेस बताने के लिए। सो इस तरह से जो है आप 2-3 वीकनेसेस अपनी बता सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली ऑनेस्टली आपको जवाब देना है। कोई भी ऐसा जो है जवाब नहीं देना है जिससे उनको लगे कि ये जो है बात बनावटी बनाई जा रही है। बिकॉज़ आपको जब भी अपनी वीकनेस का जवाब देना है ना, तो आपको वीकनेस बता के रुकना नहीं है, ये भी बताना है कि आप उसको इम्प्रूव किस तरह से करने की ट्राई कर रहे हो, और आप क्या चीज़ें जो है कर रहे हो, जिनसे उन अपनी वीकनेसेस को आप क्या कर सको, ओवरकम कर सको, और कितना आप उन वीकनेस को अपनी जो है ओवरकम कर चुके हो। सो इस तरह से आपको अपना जवाब जो है वो फ्रेम करना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हमारा गैप ईयर है, उसके बारे में हमें क्या जवाब देना चाहिए। सो आपको बहुत ऑनेस्टली इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, जो भी सिचुएशन रही है आपके गैप ईयर की वजह, क्यों आपके ग्रेजुएशन के बाद आपने क्यों इतना टाइम लिया है इस जॉब को ऑप्ट करने के लिए। सो आप बहुत ऑनेस्टली इस चीज़ के बारे में जवाब दे सकते हैं। आपको ये नहीं कहना है कि मैं 2 साल से 3 साल से लगा हुआ था इसी जॉब की तैयारी करने के लिए, बट मैं निकाल नहीं पा रहा था। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कहीं पे जो है जॉब कर रहा था प्राइवेट जगह पे, या मैं मतलब कुछ और एक्सप्लोर करने की ट्राई कर रहा था, वहाँ पे मेरा नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा सो मुझे लगा कि वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है। सो अब मैंने जब यहाँ पे ट्राई किया एंड होपफुली ये चीज़ हो चुकी है, एंड मैं यहाँ पे इंटरव्यू की स्टेज तक पहुँच चुका हूँ, एंड आई होप कि बैंकिंग सेक्टर जो है मेरे लिए बहुत फ्लोरिशिंग रहे। और एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चंस लगते हैं जिनके बारे में आपको क्वेरी है, या आप उन क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं मेरे से, सो जस्ट कमेंट इट डाउन और मैं ट्राई करूंगी आंसर करने का। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।